अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बुलिश स्पिन बार एंड बेयरिश स्पिन बार की फॉर्मेशन कैसे होती है और उस पर ट्रेड कब और कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं पूरा ये वीडियो में लॉजिक के साथ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो में कोई भी एक बात सीखते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत से कुछ सीखते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं कुछ समझ में आया, कोई सवाल है आपके वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और तो कहाँ पे क्या इनिशिएट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करने के लिए हमें उसके लो, हाई एंड ओपन क्लोज पता होने चाहिए, तो जो कि इस वीडियो में तो नहीं बताया हमने। तो इससे पहले वाला जो वीडियो बना है उस पर हमने पूरा मास्टर क्लास कर दिया है, तो 15 मिनट का वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसको जाकर आप जरूर देखें। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसके हाई लो ओपन क्लोज पता होने चाहिए, क्योंकि इसलिए हमने पहले वीडियो बना दिया। क्योंकि आने वाली सीरीज़ में हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न अभी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहा है, फिर डबल, ट्रिपल, फिर पूरा पैटर्न होगा। तो उस पर इसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे की चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। आप जस्ट अगर बिगिनर हैं तो अगर आपको भी अपने स्क्रीन पे 4 विंडो, 6 विंडो, 8 विंडो, जितने भी विंडो ट्रेडिंग व्यू देता है प्रीमियम वाला प्लान, उसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो वीडियो है हमने बनाया हुआ है पहले, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और डायग्राम में समझते हैं, फिर लाइव स्क्रीन चार्ट पे आपको दिखाते हैं कि कैसे वो बुलिश स्पिन बार और बेरिश स्पिन बार कहाँ कैसे काप करती हैं। तो हाँ, तो हम आ गए डायग्राम पे। आप जैसा देख सकते हैं बुलिश स्पिन बार एंड बेरिश स्पिन बार, ये ग्रीन भी होती है और रेड भी होती है, और इसका हाई ये है, लो नीचे है, ओपन एंड क्लोज। इसके बारे में हमने ओपन एंड क्लोज के बारे में एक क्लियर वीडियो बनाया हुआ है, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और ये फिर आगे के पैटर्न को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये एक लॉन्ग विक एंड छोटी बॉडी ऊपर की तरफ अगर फॉर्म हुई है तो इसे बुलिश स्पिन बार बोलते हैं, और एक लॉन्ग विक और बॉडी नीचे की साइड में अगर फॉर्म होती है तो इसको बेरिश स्पिन बार बोलते हैं। और ये बुलिश स्पिन बार हमें हमेशा सपोर्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। अगर ये सपोर्ट लेवल पे होगी तभी ये अपना वर्क करेगी, और बेरिश स्पिन बार अगर रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म हुई है तो वहाँ पे ये वर्क करेगी। क्योंकि पैटर्न पे, चार्ट पे तो बहुत जगह आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करते। इसके बारे में अभी लास्ट में बताएंगे आपको कहाँ पे इसमें करना है ट्रेड, कहाँ पे नहीं करना है। और ये इसकी बॉडी देख रहे हैं आप, इसकी बॉडी के ट्रिपल या डबल बॉडी विक होनी चाहिए, तभी ये बुलिश स्पिन बार होती है। जैसा कि आप बेरिश स्पिन बार में देख सकते हैं, इसकी बॉडी के डबल विक एंड ये ट्रिपल होना चाहिए, कम से कम डबल तो होना चाहिए, तभी ये बेरिश स्पिन बार होती है। और ये ये रेजिस्टेंस लेवल पे होनी चाहिए, और ये बुलिश स्पिन बार सपोर्ट लेवल पे फॉर्म होनी चाहिए। तो अभी ये रेड भी हो या ग्रीन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे बेरिश स्पिन बार भी अगर ग्रीन है और रेड है तो ये डाउनफॉल का ही हमें रिवर्सल बताएगा। अगर ये बुलिश स्पिन बार भी अगर रेड ग्रीन है तब भी हमें अप ट्रेंड का रिवर्सल बताता है और माना जा सकता है उस पर। तो अगर ये सपोर्ट लेवल पे कहीं फॉर्म होती है तो इससे हम ये मान सकते हैं कि अब हमारा ट्रेंड जो है रिवर्सल हो सकता है, यानी डाउन ट्रेंड था तो अप ट्रेंड हो सकता है बुलिश स्पिन बार से। अगर अप ट्रेंड था तो बेरिश स्पिन बार के रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होने के बाद हमारा डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। ओके, तो अब ये समझ लेते हैं कि ये रेड और ग्रीन क्यों फॉर्म होती है। अक्सर लोग बताते नहीं, कहते हैं कि बस होता है, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, पर एक छोटा सा लॉजिक होता है जो कि हम अभी इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस है इसकी, और ये ओपन प्राइस के अब जाके क्लोज हो गई तो ये हमारी ग्रीन में फॉर्म होगा। अभी अब दिखाते हैं, अगर जैसे मान के चलो, हाँ, तो जब ये डाउन ट्रेंड में कैंडल हमारी जब फॉर्म हुई थी तो ये इस तरह से ऊपर कुछ भी नहीं था, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ नीचे से यहाँ तक आई थी। यहाँ एक सपोर्ट लेवल पर जब ये कैंडल पहुँच गई अपने सपोर्ट लेवल पर, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गया। जब एक्टिव हो गया तो ये कैंडल को वापस जाकर यहाँ पे अपने ओपन प्राइस के अबव, यानी ओपन प्राइस के ऊपर जाके यहाँ तक इसने हाई बनाया और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक, क्योंकि अपने ओपन प्राइस के अबव क्लोज हुई है तो ये हमारा ग्रीन में हो गया। ठीक, ये ग्रीन बुलिश स्पिन बार हो गई। फ़र्क कोई नहीं है, पर आपको जानने के लिए बता रहे हैं। अगर रेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और दूसरी बात,
अब ये जो कैंडल है, ये जो रेड फॉर्म हुई थी हमारी बुलिश पिन बार रेड, तो ये हुआ था कि ये नीचे तक तो अपने सपोर्ट लेवल पे आया तो, और बायर्स यहाँ भी एक्टिव है, पर ये यहाँ पे आके इस तरह से हाई बनाया इसने और इस तरह से आके वापस यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये हमारी रेड बुलिश पिन बार हो गई। इससे कोई फ़र्क नहीं हो रहा ट्रेंड में, पर अगर ये यहाँ पे अपने ओपन प्राइस, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ओपन प्राइस है यहाँ पे, ये ओपन प्राइस के ऊपर जाके यहाँ क्लोज होती, यहाँ तक हाई बना के यहाँ पे आके क्लोज होती, जैसे ग्रीन वाली हुई है, तो ये ग्रीन हो जाती, दोनों ग्रीन हो जाती। तो इस सिचुएशन में ये दोनों बुलिश पिन बार ही हैं, इनको दोनों का हम ऐसे ही बोलेंगे बुलिश पिन बार। इसे इसीलिए बताया था, इसमें कोई वो फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा सा ये होता है। हाँ, तो आपने देखा कि अभी ये बेरिश पिन बार भी ऐसे ही होता है, ये यहाँ पे अपने ओपन प्राइस से ओपन होकर आप ट्रेंड की तरफ जाता है, और यहाँ पर रजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद, जब रजिस्टेंस लेवल में पहुँचता है ये प्राइस, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। जब सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो इसको अपने प्राइस को अपने प्राइस के एबव पे जाके यहाँ पे क्लोज होना पड़ता है। यहाँ पे जहाँ तक हाई बनाया, यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक, ये क्लोज हो गई यहाँ पे, तो ये रेड फॉर्म हो गया, रेड बेरिश पिन बार। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं है, हम बता चुके हैं आपको 2-3 बार। और इस तरह से अभी कहते हैं ग्रीन क्यों हो जाती है, होती है तो ग्रीन क्यों होती है, तो ग्रीन का भी वही लॉजिक जो अपने अभी आपको बताया था कि ये अपने प्राइस के एबव नहीं पहुंच पाया था। तो ये यानी यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से आप देखना लाइन से यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, और यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया रजिस्टेंस लेवल पे, फिर वापस से नीचे यहाँ पे आके हाई बनाया यहाँ तक, यहाँ पे हाई बनाने के बाद वापस जाके यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये हमारी ग्रीन है, क्योंकि ये अपने ओपन प्राइस के अबव चली जाती तो ये रेड हो जाती, और ये भी अगर जो ये भी प्राइस अपने ओपन प्राइस के अबव जाता तो भी ग्रीन होता, पर ये जा नहीं पाए, वहाँ तक हाई बनाया, हाई बना के वापस आके क्लोज हो गया। तो ये हमारा बुलिश पिन बार भी रेड ग्रीन होगा, कोई फ़र्क नहीं, और बेरिश पिन बार भी हमारा रेड ग्रीन हो सकता है एक रजिस्टेंस लेवल पर, और बुलिश पिन बार हमारा फॉर्म हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे अभी अच्छे से कि बुलिश पिन बार एंड बेरिश पिन बार के फॉर्मेशन को कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, कैसे रेड कैसे ग्रीन होती है। अक्सर लोग यूट्यूब पे यही बताते हैं कि ग्रीन हो या रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होती बुलिश पिन बार ही है, रेड और ग्रीन हो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, होती बेरिश पिन। पर रेड और ग्रीन होती क्यों, ये लॉजिक हमने आपको इस वीडियो में क्लियर किया। तो हाँ, तो अब हम चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे सीखेंगे बुलिश पिन बार को सपोर्ट लेवल पे हमें कैसे ट्रेड करना है, कौन सी 3 बातें हमारे फेवर में होनी चाहिए, मतलब हमारे हिसाब से होनी चाहिए, तो जिससे हम इस पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कितना रखना है, ये सब चीज़ हम चार्ट पे सीखेंगे। और सेम सिनेरियो बेरिश पिन बार का भी होगा, इसमें भी कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ कितना टारगेट होगा, तो ये चीज़ हम चार्ट पे अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर एक भी बात आपको सीखने को मिली है, तो हम वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कई सारी बातें आपने सीखी तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले यूनिक कंटेंट आपको मिलते रहें। और अगर आपको यहाँ तक देखा है वीडियो को, अगर कोई सवाल, कोई कंफ्यूजिंग आपके मन में है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट मॉर्निंग से ही डाउन ट्रेंड में है, और जैसे ही अपने एक सपोर्ट लेवल पर आया, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को अपने रजिस्टेंस लेवल तक ले गए। तो किस तरह से हम बुलिश पिन बार को ट्रेड करेंगे और कौन सी 3 बातों का हमें कन्फर्मेशन होनी चाहिए, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कि बुलिश पिन बार को एक सपोर्ट लेवल पर फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी बॉडी इसकी विक से छोटी होनी चाहिए, यानी कि इसकी बॉडी से इसकी विक उनकी एटलीस्ट डबल तो होनी चाहिए, जिसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे। तीसरी कंफर्मेशन हमारी ये है कि यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन नहीं हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो बॉक्स बनाया हुआ है इसमें कोई प्राइजेक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ से कैंडल यहाँ आती, तो अच्छा आपको क्लियर कर देते हैं हम। तो इस तरह से कुछ जैसे प्राइस यहाँ पे आता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे करता है, इस तरह से। तो अगर इस तरह के यहाँ कुछ प्राइजेक्शन हुआ होता, तो इस पर इस बुलिश पिन बार को हम ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे इग्नोर करते, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और विनिंग चांस कम होते। तो ऐसे अगर इस तरह का यहाँ पे हो जाता प्राइजेशन, तो इस पर हम ट्रेड नहीं करते। तो हमें तीनों चीज़ें हमारे हिसाब से हुई, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे कि आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बुलिश पिन बार को हमारे एक सपोर्ट लेवल पे फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, उसकी विक लंबी होनी चाहिए। तीसरी बात कि आसपास कोई प्राइजेक्शन ना हुआ हो, मतलब काफ़ी दूर नहीं, अगर आसपास नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड लेने के लिए हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होगा, चलिए बताते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे थोड़ा हट के लगाना चाहिए। क्यों इसलिए लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्राइस जब इंटर करते हैं तो प्राइस इस तरह से रिटेस्ट करने आता है, ऐसे यहाँ से आके फिर जाता है। और अगर आपने स्टॉप लॉस बढ़ा के नहीं लगाया तो आपका तो हिट हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा सा 5 रुपये 2 रुपये बढ़ा के लगाना चाहिए, जिससे कि आपके थोड़े से विनिंग चांस बढ़ जाते हैं। और अब पहला टारगेट हमारा, आप ये रजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लीजिए
ट्रेड लेने से पहले आपको अपने टारगेट पता होने चाहिए। जैसे कि आपका पहला टारगेट ये होगा, ये कैंडल होगा, और आप छोटे छोटे टारगेट भी बना सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आप यहाँ एंट्री किए थे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। एक टारगेट ये हो गया आपका, और दूसरा टारगेट ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेड कर सकते हैं, आसानी होगी। क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे आया प्राइस, फिर यहाँ गया तो आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ के बाद प्राइस यहाँ पे आया तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ के बाद अगर प्राइस यहाँ गया तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ये एक सही तरीका होता है कि अगर कहीं पे आप इंटर करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट क्या होगा, हमें कहाँ पे निकलना है, ये ज़रूरी होता है। आपको इंटर होने से पहले ही स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। जैसे कि आपने इसमें जैसे 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, हालांकि इसका स्टॉप 120 रुपये का स्टॉप लॉस ये आपके स्ट्राइक प्राइस पे कम होता है, डेल्टा के हिसाब से लगता है। स्टॉप लॉस स्ट्राइक प्राइस में इतना नहीं होगा, वो डेल्टा के हिसाब से डिसाइड होगा। तो डेल्टा के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डेल्टा के हिसाब से टारगेट क्या होना हमारा, कब एंट्री करना, और स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड कितना होना चाहिए। तो सब डेल्टा के हिसाब से होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने सेटअप बनाया हुआ है, तो ऐसा ही सेटअप आपको अपने स्ट्राइक प्राइस में बनाना है जो आप बाय कर रहे हैं। जैसे 40,400 बाय कर रहे हैं तो उसको आप ऐसा सेटअप बना के रखोगे, क्योंकि अगर ऐसा बनाओगे नहीं तो आपसे एंट्री मिस हो सकती है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आपको एंटर होना है, बाद में वेट नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर टैप करता है तो वहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं, तो प्राइस कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लगती है, फिर आप एंट्री मिस कर जाओगे, फिर आप इंटर नहीं कर सकते इसमें। फिर क्योंकि बड़ी कैंडल्स होंगी तो आपके बड़े स्टॉप लॉस लग जाएंगे, तो बड़ा स्टॉप लॉस लेना सही नहीं होता हमारे हिसाब से। तो अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ यहाँ से मिस कर गए, आप यहाँ से मिस किए तो आपको यहाँ एंट्री मिलेगी। इस कैंडल के क्लोज हुई है, इसके अब ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ एंट्री, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ये नहीं सही रहता, ये तरीका सही नहीं। मान लो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया तो स्टॉप लॉस आप नहीं डिसाइड करते हो, स्टॉप लॉस कैंडल डिसाइड करती है कि कहाँ पे लगना चाहिए। वो जो सिचुएशन होती है मार्केट की जहाँ पे प्राइस एक्शन होता है वहाँ वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगेगा। आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। मान लो आपने यहाँ पे लगा दिया अपने हिसाब से, तो कभी कभी ये होता है कि आप इंटर हुए मार्केट में और ट्रेड ले लिया आपने, तो आपने यहाँ इंटर किए ना, तो यहाँ पे इंटर किए तो आप इंटर करने के बाद कभी कभी होता है कि प्राइस जो है रिटेस्ट करने आता है। तो ये जो यहाँ से रिटेस्ट करने आएगा तो ये अपने सपोर्ट लेवल तक रिटेस्ट करेगा। बहुत कम चांस होते हैं जो बीच से रिटेस्ट करके वापस हो जाए, नहीं तो अक्सर आके अपने सपोर्ट या रजिस्टेंस लेवल पे रिटेस्ट करता है। फिर प्राइस ऊपर गया, आप तो फिर यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाओगे और आपने बड़ा स्टॉप लॉस भी ले लिया। तो ये बड़ा स्टॉप लॉस भी हो गया और आप मार्केट से बाहर भी हो गए। तो ये ट्रेड सही नहीं है, तो इसको आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट ट्रेड का सेटअप बनाइए, वहाँ पर ट्रेड करिए। तो अभी इस सिचुएशन में देखो, अभी दिखा रहा हूँ आपको, हाँ। तो अभी देखो आप क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाते तो छोटा स्टॉप लॉस था कि नहीं, यहाँ से एंट्री बनाते तो छोटा स्टॉप लॉस था। अब वहाँ से एंट्री बनाओगे तो बड़ा स्टॉप। तो आपको ये अपने स्ट्राइक प्राइस पे सेम सेटअप बना के रखना है। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी आपको एंटर होना है। सारे सिस्टम आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि हमारे हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से अपना सेटअप पे एंटर होना, और फिर अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करेंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो चलिए दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा सिनेरियो सेम है। ये हमारा एक प्राइस रजिस्टर लेवल पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है और इसकी बारी छोटी है, विक भी लंबी है। और तीसरी बात ये कि आसपास कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ, काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, ये वैलिड है। तो चलिए अब लगाते हैं स्टॉप, देखते हैं क्या होता है, तो टारगेट क्या होना। तो ऐसे यहाँ पे आप अपना ये लॉन्ग पोजीशन, तो आपका पहला टारगेट ये हो, पहले आपको रजिस्टेंस ढूंढना है जो कि मेन होता है, जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक, यहाँ जैसे आपको रजिस्टेंस ढूंढना, ये आपका यहाँ से प्राइस वापस आ सकता है, यानी रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर बनाना है, उसके बाद अपने लेवल बनाने हैं। जैसे कि पहला हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, और फिर इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और इसमें हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। जैसे कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना अभी आपको बताया, वैसे ही होगा सेम। तो इस तरह के बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज जो तीनों चीज़ें हमारे हिसाब से अगर नहीं हो रही तो उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, पर उनको अपने सही जगह पर सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। तो चलिए हम सीखते हैं बेरिश पिन बार को कैसे ट्रेड करेंगे, और स्टॉप लॉस टारगेट सब तो सेम रहेगा, पर आपको क्लियर करने के लिए हम इसमें आगे आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले कंफर्मेशन हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी बेरिश पिन बार की फॉर्मेशन एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुई है। जैसा आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से आया, इसे रेजिस्टेंस लेवल से एक आया पहले से, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी पहले से था, ये कोई बनाया हुआ नहीं है।
यहाँ पे प्राइस पहले भी रिएक्शन कर चुका है, ठीक। तो इसके ऊपर इस लाइन के नीचे ही है, ठीक, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी पहली कंफर्मेशन ये है कि हमारी बेरिश पिन बार एक रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हो चुकी। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि उसके आसपास कोई प्राइस एक्शन ना हुआ, आसपास मतलब इधर नहीं, इस साइड में। तो ये इधर कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ काफ़ी दूर तक, और ठीक। और ये देखो आप, यहाँ तक कोई प्रेशर नहीं, और यहाँ पे एक बेरिश पिन बार की फॉर्मेशन है। तीसरी कंफर्मेशन ये है कि हमारी जो है इसकी बॉडी छोटी है और विक लंबी है। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हमें ट्रेड ले लेना है, वेट नहीं करना है, नहीं तो आपको एंट्री मिस हो सकती है। जैसे कि हमने अभी बुलिश पिन बार के ट्रेड में आपको बताया कि फिर स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे आपके, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी कम क्या, बस वही आपका स्टॉप लॉस बड़ा होएगा, वो मार्केट कभी रिटेस्ट करने वहाँ पर गया तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस वो भी है, हिट हो जाएगा। वो मार्केट स्टॉप लॉस तुम्हारे हिसाब से नहीं लेता है, मार्केट स्टॉप लॉस अपने आप से देता है। तो वो आपको अगर ट्रेड लेना है, वो स्टॉप लॉस देना है तो आप ट्रेड करें, नहीं देना है तो आप उसको मत करें। अगर ऐसे ज़बरदस्ती कोई भी ट्रेड करोगे तो आपके सेटअप के बगैर, तो आपका फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखा ना आपने, तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है और आपको एक शॉर्ट पोजीशन लगा के दिखा रहे हैं, हमें यहाँ पे करना है इस तरह से कुछ। कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के अबव होगा, थोड़ा सा अबव होगा। इसे यहाँ पे है 65 का स्टॉप लॉस आ रहा है, 65 का, तो हमें 72 का रखना है, ताकि कभी भी रिटेस्ट के टाइम अगर हमारा हो तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। और टारगेट यहाँ होगा, पहला टारगेट आपका, सॉरी पहला नहीं, ये फाइनल टारगेट है आपका सपोर्ट लेवल। और आपको जो टारगेट बनाने हैं वो यहाँ पे कैंडल पे रखना है। एक पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, ये बनाना ज़रूरी होता है, जिससे कि आप अपने आप प्राइस को ट्रेल कर सकते हैं। और दूसरा ये जो यहाँ पे दिख रहा है फुल बैक फिगर, ये लगा सकते हैं आप, ठीक। तो इस तरह से आपका पहला टारगेट हुआ, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं जहाँ तक भी प्राइस गया, क्योंकि पीछे प्रीवियस में आपको कोई जल्दी मिलेगा नहीं, कोई पुल बैक कुछ भी आपको दिख ही नहीं रहा है। तो ये फिर ट्रेल इसीलिए लंबा गया, ट्रेड काफ़ी लॉन्ग गया, तो इसको आप ट्रेल करके पूरा कैप्चर कर सकते थे टारगेट। तो इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ज़रूरी होता है। हर जगह आप नहीं ट्रेल कर सकते, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट का सिनेरियो सिचुएशन बताती है कि आप कब ट्रेल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना, पहला हो गया। दूसरा भी एक सिनेरियो कुछ आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटी सी बेरिश पिन बार की फॉर्मेशन हुई है, आसपास प्राइस एक्शन भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आसपास प्राइस एक्शन इसके दूर तक नहीं है, इसके अब नहीं है, जो वीक है ना इसके ऊपर नहीं आया होगा। अगर यहाँ ऐसे आ जाता है, एक सेकंड आपको समझाते हैं। अगर यहाँ कुछ तो प्राइस अगर कुछ यहाँ इस तरह से आता है, इस तरह से ऐसे करता है ना, तो ये हमारे लिए बेरिश पिन बार की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती, 50-50 से भी कम। तो इस पे हमें ट्रेड नहीं जाता भी है प्राइस, कभी कभी कहीं आप देखोगे जाएगा, पर ऐसे में आपको ट्रेड, क्योंकि आपको ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए, तो उसमें से तीनों कंफर्मेशन हमारी होनी चाहिए। तो पहली कंफर्मेशन ये होनी कि विक लॉन्ग होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, और एक उसकी फॉर्मेशन एक रजिस्टेंस लेवल पे होनी चाहिए, जो कि पहले से एक रजिस्टेंस लेवल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से प्राइस आके वापस गया है। तो ये हमारा अभी, अगर हमारा रजिस्टेंस लेवल हो गया, एक प्लॉट कर देते हैं एक लाइन यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से हम रजिस्टेंस लेवल को प्लॉट करते हैं, ठीक। ये देखिए, हमने प्लॉट कर दिया। तो अब दूसरा सपोर्ट हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे होगा पहला टारगेट, सॉरी, हाँ, टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे, जो ये आता है, जैसे यहाँ पे है, इस तरह से हम मार्क करेंगे। और इस तरह से कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप, जैसे कि आपको जोन चाहिए तो जोन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप, इस तरह के जोन में आप, ठीक। ये आपका जोन हो गया। तो अब यहाँ तक पहला टारगेट होगा, इसमें भी आपको अगर ट्रेल करना है, ट्रेल करने के लिए आपको लगा के दिखाते हैं कि स्टॉप लॉस कितना लगेगा। तो छोटा स्टॉप लॉस था, ये छोटा स्टॉप लॉस के साथ जैसे ही कैंडल क्लोज होना, आपको एंटर होना, उसमें वेट नहीं करना, नहीं तो फिर यहाँ पे इतनी सेलर एक्टिव हो जाते हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देते हैं कि आप इंटरनेट 47, 40, 50 का लगाएंगे तो आपका 25, 30 का वो स्टॉप लॉस आपके स्ट्राइक प्राइस पे आ जाएगा। उसका स्टॉप लॉस डेल्टा के हिसाब से होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आप कैप्चर कर सकते थे इसको, और उसको लेवल में टारगेट बना लीजिए आप। पहला आपका टारगेट ये हो गया, दूसरा आपका टारगेट यहाँ पर रखना, इस कैंडल कर लो, ठीक। इस तरह से आप ट्रेल कर सकते थे। और आप फाइनल टारगेट आपके सपोर्ट लेवल था, ठीक। तो आपको यहाँ से मालूम कितना पॉइंट मिला, कितना पॉइंट था ये आपका, हाँ, 134 कहीं भी ट्रेड ले रहे हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को पहले कैलकुलेट करिए कि कितना आएगा हमारा। जब ये कैंडल लाइव चली तभी आपको यहाँ का रजिस्टेंस लेवल प्लॉट करना चाहिए था,
एक लाइन को प्लॉट कर देते और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेते कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है, हमारे स्ट्राइक प्राइस पर कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, इतना बड़ा नहीं था और इतना बड़ा ट्रेड आपको मिल गया। तो आपने देखा किस तरह से हमने बेरिश पिन बार को ट्रेड किया। तो इस तरह से हमें इसी तरह से हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, एक सपोर्ट लेवल पर एक बेरिश पिन बार की फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके अदरवाइज हमें उसकी आसपास कोई प्रोजेक्शन ना हुआ हो, उसकी बॉडी छोटी और विक लंबी होनी चाहिए, तभी हमें ट्रेड करना है। और सपोर्ट लेवल पर बुलिश पिन बार को हमें ट्रेड करना है, उसकी विक लंबी और बॉडी छोटी और आसपास भी कोई प्रोजेक्शन ना हुआ हो और एक रजिस्टेंस लेवल पे उसकी फॉर्मेशन हुई हो, तो वहीं पे हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर बीच में कभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में आपको कहीं भी कभी भी अगर कोई बेरिश पिन बार या बुलिश पिन बार मिलती है तो उस पर हमें ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज वो एक ट्रैप होगा, आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो और हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज कहीं भी नहीं लेना है। तो आप सीख चुके होंगे। दूसरा जो सेकंड वीडियो हमारा आएगा आपकी चॉइस पे, जैसे मैं आपको 2 टॉपिक दे रहा हूँ, एक टॉपिक होगा स्पिनिंग टॉप पे और दूसरा टॉपिक होगा कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके डेल्टा के साथ टारगेट कैसे निकालें, ये सब चीज़ के बारे में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा। तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बना के आपको दे देंगे और हमारा वीडियो सैटरडे, संडे और मंडे को ही आएगा, क्योंकि मेरे पास अदर वर्क रहते हैं तो इसलिए हम नहीं दे पाते। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम डेली एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकते हैं यूट्यूब पे। तो अगर वीडियो में आपने कुछ भी सीखा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर बहुत कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।